अगर आप भी सोच रहे हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। इस वीडियो में आपको हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो हर बार बोर्ड में रिवीजन होके आ रहा है। तो दोस्तों, फिजिक्स में चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हम बता दें आपको, कूलाम का नियम है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों में से एक ना एक जरूर ही आपके पेपर में आएगा, वो भी 3 नंबर का आता है। गॉस का प्रमेय तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये तो पेपर में आना ही आना है। और गॉस के नियम के ये दोनों अनुप्रयोग हैं, जिसमें से अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा 5-5 नंबर का डेरिवेशन आता है, इसको आप जरूर चैप्टर 2 में आप देखेंगे। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक की धरिता, संधारित्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है। ये एकदम हर साल बोर्ड में आता है, जिसमें से संधारित्र में संचित ऊर्जा और संधारित्र की धरिता इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। और चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है विद्युत धारा, ओम के नियम, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विद्युत धारा, विशिष्ट चालकता एवं अनुमगन वेग के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अनुमगन वेग के आधार पर विद्युत क्षेत्र, एक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या भी आती है। ये है किरचॉफ के नियम और वीट-स्टेन-से-टू किरचॉफ के नियम। ये 5-5 नंबर के आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परपथी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ये फैराडे का नियम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। फैराडे के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम ही इंपॉर्टेंट है। सह प्रेरण, अन्योन प्रेरण, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, ये तीनों में से एक ना एक परिपथ आता है। एलसीआर परिपथ, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है। वाटहीन धारा भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते ही हैं कि ट्रांसफार्मर हर बार आता है, ट्रांसफार्मर भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत जनित्र भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सवेल का समीकरण भी इम्पोर्टेंट है। और मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दोनों में से एक ना एक आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म, ये देखिए दोस्तों, प्रिज्म भी इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म कोण, वर्ण विक्षेपण भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे हर एक वीडियो में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और 100% दावा देता हूँ ये बोर्ड के पेपर में फंसेंगे, सीधा ना सीधा जरूर फंसेंगे। ये ही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई भी बच्चा चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सब टॉपिक को बढ़िया से तैयार कर लेता है, तो उसका 99% आना संभव है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में से एक ना एक आता है। द्वितीय तरंगिकाओं का सूत्र ये आता है। और एक हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सूत्र के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आता है। व्यतिकरण भी आता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, एंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, कार्य फलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय बंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बंध खंडन और नाभिकीय संलयन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड भी इंपॉर्टेंट है। अर्ध तरंग डिस्टकारी, ये तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में दोस्तों। ये सब क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे तो 99% आपका फंसेगा जरूर क्वेश्चन में, ये बात आप दावा करके जाइएगा। पेपर बोर्ड के पेपर में लिखने से पहले आप लोग को ये टॉपिक तैयार करके जाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।